Yes, so once again, good morning, everyone. Today we are going to finish this chapter. Okay, so this is our last topic, a closer look to Vajji, है ना? Vajji is also another powerful महाजनपद. हमने क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट जो महाजनपद पढ़ा था, दैट इज दी मगधा, जो इम्पोर्टेंट महाजनपद यानी कि फेमस महाजनपद था, दैट इज दी मगधा. हमने देखा था कि 16 टाइप्स ऑफ महाजनपद थे, 16 देश हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है. बट उसमें से जो हमारी बुक में है ओनली टू महाजनपद इज गिवन, दैट इज फर्स्ट इज मगधा एंड द सेकंड इज वज्जी. मगधा में हमने पढ़ा था क्या क्या चीजें आई थी, है ना, वो इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट महाजनपद क्यों माना जाता था, उसकी भी कुछ अलग सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी. प्लस बहुत सारे रूलर्स ने जो थे फाइट किया था मगधा के लिए, ठीक है. देन नेक्स्ट इज दी वज्जी. वज्जी वाज अनदर इम्पोर्टेंट और पावरफुल किंगडम. अब वज्जी में ऐसा क्या था कि मगधा तो था ही पावरफुल किंगडम, बट वज्जी भी जो था वो दूसरा पावरफुल किंगडम था, ठीक है. वज्जी की जो कैपिटल है दैट इज वैशाली, ठीक है. वज्जी की जो कैपिटल है वो क्या थी? वैशाली, ठीक है, जो अभी बिहार में है. वॉज अंडर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब यहाँ की क्या खासियत थी इस महाजनपद की कि यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी कि यहाँ पे जो शासन कर रहे थे लोग, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो रूलर्स थे या जो किंग्स थे, वो उनका जो शासन था वो एकदम अलग था, ठीक है. यानी कि उनकी जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी वो अलग सी फॉर्म हुई थी. अब मगधा में तो क्या था, पर्टिकुलरली एक ही रूलर, एक ही किंग होता था, वो पूरी आर्मी को अपने अंडर में रखता था, उनको सैलरी वगैरह पे करता था. हमने महाजनपद में यही पढ़ा था कि यही होता था, ठीक है. अब वज्जी में थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है. वज्जी में भी रूलर थे, बट यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे मल्टीपल रूलर्स थे, ठीक है. इसलिए बोला गया है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट की जो फॉर्म, यानी कि यहाँ पे जो रूल करते थे लोग, गवर्नमेंट, यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी सी अलग थी, ठीक है. वो थोड़ी सी क्या अलग थी? वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गना और संगा, ठीक है. यहाँ पे गना और संगा, जो इनकी गवर्नमेंट को जो नाम दिया गया है वो गना और संगा के फॉर्म में दिया गया है. अब ये गना और संगा क्या होते हैं? तो गना यानी कि इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स. यानी कि गना क्या है? एक ग्रुप होता है या एक ग्रुप का नाम है, ठीक है, जिसमें क्या है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है. अब वो मेंबर्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है. देन संघा. संघा एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक एसोसिएशन है जहां पे डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है. वो डिसीजन किसके रिगार्डिंग लिए जाते हैं? इस गना के रिगार्डिंग. यानी कि यहाँ के जो मेंबर्स हैं इस गना में, यानी कि इस ग्रुप में कौन से मेंबर्स इंक्लूड होंगे, नहीं होंगे, इनका काम क्या होगा, ठीक है, वो सब एक एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड होता था, दैट इज दी संघा, ठीक है. गना आप ध्यान रखेंगे, ग्रुप ऑफ मेंबर दैट हैज मेनी, ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर, एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हो या बहुत सारे पर्संस हो. अब वो पर्संस हर किसी को तो नहीं इन्वॉल्व कर सकते, है ना. तो वो कौन डिसाइड करता है? वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी भी कह सकते हो, वो डिसाइड करती है, जिसका नाम है संघा. यानी कि यही सब बताती है कि ये जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, प्लस कौन से मेंबर्स को इनको अपने ग्रुप में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, वो सब संघा में डिसाइड होता है, ठीक है. अब ये गना और संघा में तो हमने पढ़ लिया, बट ऐसा और क्या होता था कि क्यों ग्रुप के मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते थे, और इतने ग्रुप के मेंबर्स आते कहाँ से थे, करते क्या थे, वो सब हम पढ़ेंगे. इन गना और संघा देयर आर नॉट वन बट मेनी रूलर्स, ठीक है. वज्जी में क्या मैंने आपको बताया कि एक रूलर नहीं था, वज्जी महाजनपद में एक रूलर नहीं था, इसमें बहुत सारे रूलर्स होते थे. यानी कि छोटे छोटे जनपद, यानी कि 8 छोटे छोटे जनपद मिलकर एक महाजनपद बनाते हैं, ठीक है. तो इसको वज्जी को जो है अष्टकुला भी कहा जाता है, ठीक है. एक ये हिंदी में टर्म है अष्टकुला. अष्ट मींस 8. यहाँ पे इसको अष्टकुला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो वज्जी है ये छोटे छोटे 8 छोटे छोटे जो जनपद है उनसे मिलकर एक महाजनपद वो बना है. यानी कि 8 छोटे छोटे जनपद मिल गए और उन्होंने क्या किया, एक महाजनपद बना दिया. अब क्योंकि 8 छोटे छोटे जनपद मिले हैं इसमें अपनी मर्जी से, ठीक है, तो जितने भी जनपद अपने आप आपस में मिले हैं तो उनके जो रूलर्स हैं वो ही वज्जी के रूलर्स रहेंगे. यानी कि यहाँ पे कोई एक रूल यानी कि एक शासन नहीं करेगा, यहाँ पे जितने भी जनपद के रूलर थे वो सारे यहाँ पे महाजनपद के रूलर्स में ही काउंट होंगे,
ठीक है, यानी कि ये मल्टीपर्पज यानी कि मल्टी मेंबर बॉडी है। यहाँ पे एक रूलर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स हैं। ठीक है, देन वज्जी बना कैसे, मैंने आपको बताया कि 8 छोटे छोटे जनपद यानी कि 8 स्मॉल जनपद जो है मिलकर उन्होंने एक महाजनपद बनाया, जिसको क्या नाम दिया गया, वज्जी नाम दिया गया। ठीक है, तो समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल टुगेदर ईच वन, अब यहाँ पे कितने बहुत सारे रूलर्स हैं। ठीक है, चाहे 1000 हो, चाहे 1200 हो, कितने भी हो, वो सब क्या माने जाएंगे, राजा ही माने जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका वर्किंग सिस्टम ही अलग था। ठीक है, देन दीज राजा परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, यहाँ पे जितने भी राजा जिन्होंने मिलकर महाजनपद बनाया वो सब राजा ही, किंग ही कहलाते थे, कोई एक नहीं कहलाता था, सब लोग राजा कहलाते थे। प्लस जो रिचुअल्स होते थे वो भी सारे राजा मिलके करते थे। ठीक है, और उनको जो भी डिसीजन लेना होता था वो अपनी किंगडम के लिए, अपनी सिटी के लिए वो मिलकर ही लेते थे, अलग अलग यानी कि एक कोई सिंगल राजा नहीं लेता था। So they also met in assemblies and decided what had to be done and how through discussion and debate. तो वो सब लोगों को इकट्ठा करके, जो भी जितने भी राजा हैं उन सबको इकट्ठा करके एक असेंबली, एक मीटिंग रखते थे, वहां पे बुलाते थे सबको और डिस्कस करते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पूरा डिस्कशन और डिबेट का प्रोसेस उनका चलता रहता था। क्योंकि इतने सारे रूलर्स हैं, सबकी एडवाइस ली जाती थी। ठीक है, सबको सबको एक दूसरे की सुननी पड़ती थी। क्यों, क्योंकि ये बना ही इस तरीके से ही है हमारा किंगडम, है ना। तो यहाँ पे सबको एक दूसरे की बात सुननी पड़ती थी, देन उसके अकॉर्डिंग वो डिस्कशन और डिसीजन लेते थे। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल कि वो लोग मीटिंग करते थे, तो मीटिंग में और क्या क्या डिस्कशन करते थे। तो अब जैसे उनके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, कोई एनिमी, वज्जी के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, ठीक है, तो उसको कैसे, उसको उस एनिमी को अब जो है उसके अगेंस्ट जाएं, उसको कैसे उसके लड़ाई करें। ठीक है, क्या क्या वेपन्स यूज करें, क्या क्या चीजें करें, तो ये भी एक तरह से मीटिंग में डिस्कस किया जाता था मिलके। ठीक है, कि उस थ्रेट को यानी कि उस मुश्किल को है जो वो कैसे भगाएं या कैसे दूर करें। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इन मीटिंग्स में ये भी डिसाइड होता था। अब वज्जी के ऊपर एक अटैक हुआ था, तो वज्जी के ऊपर अटैक किसने किया था वो भी हम आगे बताएंगे। यहाँ पे जिसने अटैक वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसने ऐसे ही नहीं दिया हुआ, इसने कुछ सोच समझ के दिया हुआ है। ये किसने अटैक किया था उसके बारे में भी आगे हमें नेक्स्ट पेज पे बता रखा है। ठीक है, then however women and dases and kamkaras could not participate in this assembly। अब ये जो मीटिंग होती थी, ये जो डिस्कशन होता था, तो ये कुछ लोग थे जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, वुमेन्स हो गए, दासेस हो गई, और कामाकारास, हमने पढ़ा था कामाकारास क्या होते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स होते थे। ठीक है, तो ये लोग जो है इस असेंबली में, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वज्जी में हमने क्या देखा, क्या डिफरेंस थी, वो क्या मगधा से कैसे डिफरेंट था। वो मगधा से ऐसे डिफरेंट था कि यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि यहाँ पे जो रूल करने वाले थे वो बहुत सारे थे। यानी कि यहाँ पे कोई एक राजा नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे राजा थे। प्लस यहाँ पे कुछ भी उनको डिसाइड करना होता था, वो एक मीटिंग रखते थे, उसमें डिस्कशन करते थे, एक दूसरे की बातें सुनते थे। ठीक है, अब उसने एक एग्जाम्पल दे दिया अटैक वाला, कि फॉर एक बार जो है वज्जी में अटैक हुआ था, तो उसका भी डिस्कशन उन्होंने मिलके ही किया था। कोई अकेले जाके ही नहीं लड़ने चला गया था कि भाई उसने हम पे अटैक कर दिया तो हम जाके लड़ने चले जाएं अकेले, नहीं। वो भी सारे राजाओं के बीच में डिस्कशन हुआ था कि हमें कैसे करना है, कैसे क्या करना है, उनको हम कैसे हरा सकते हैं। तो वो जो पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग वगैरह भी जो है उस असेंबली में, उस मीटिंग में वो लोग डिस्कस करते थे। देन who cannot be a participate in these assemblies, कि इन assemblies में कौन participate नहीं कर सकता, then women, dases and kamakaras। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि जो वज्जी में असेंबली या मीटिंग होती थी उसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या नहीं कर पाते थे। तो जिनको मना ही था एकदम, तो वो ये लोग थे, तो आप मार्क कर लीजिए। देन बोथ द बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू गना और संघा। अब ये जो गना और संघा के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें बता रहा है कि जो बुद्धिज्म और महावीर रिलीजन है, यानी कि जो बुद्धिज्म और जो महावीरा की शुरुआत हुई थी, वो भी यहीं से ही स्टार्ट होने लग गई थी, यहीं से वो फ्लरिश होने लग गई थी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में फॉर श्योर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे हिंट दे रहा है कि यहाँ पे जो है बुद्धा एंड महावीरा भी जो है इसी कॉन्सेप्ट पे बिलोंग करता था, गना और संघा के। तो आपको गना और संघा क्लियर होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि बुद्धा एंड महावीरा भी कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। ठीक है, ये हमें जो है बुद्धिज्म की, बुद्धिस्ट की एक बुक में देखने को मिला था, जिस तभी हमें पता चला कि ये ऐसा सिस्टम फॉलो करते थे। ठीक है, सो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। देन
मैंने आपको बताया था कि अब क्या था वज्जी, अब वज्जी पे तो क्या था डिफरेंट फॉर्म, वो थोड़ी सी एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, ठीक है। वहां पे मतलब लोगों को सब मिलके डिसाइड किया जाता था, ऐसा नहीं था कि कोई पर्टिकुलरली एक ही जो है पर्सन डिसाइड करता था। तो लोगों को इससे प्रॉब्लम थी, यानी कि जो बाकी के जो राजास थे दूसरे किंगडम्स के या दूसरे महाजनपद जो थे, उनको इससे प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बहुत बार जो है इस संगा ग्रुप पे यानी कि इस वज्जी पे हमला भी किया था, ठीक है। तो राजास ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राइड टू कॉन्कर द संगा, यानी कि वो जो राजाज है जो डोमिनेट करते थे, यहाँ पे तो संगा में क्या है, सब संघ मिलके जो है काम करते हैं, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब उस टाइम में क्या था, बाकी के जो अदर महाजनपद के जो राजास थे उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। क्यों? अब क्योंकि आप देखो जहां पे लोगों को इन्वॉल्व करके डिसीजन लिया जाएगा तो वहां के लोग कितने खुश होके रहेंगे, है ना। अब बाकी के महाजनपद में क्या था, उसमें बस एक राजा या एक किंग होता था जिसका डोमिनेशन रहता था, यानी कि उसका ही दबदबा रहता था, वही जो बोलता था वही होता था, ठीक है। तो बाकी के महाजनपद यानी कि वहां के जो राजा हैं उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो वो क्या चाहते थे कि वो जो है इस पे वज्जी पे अटैक करते और उसको अपने अंडर में करने की कोशिश करते, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, इसमें बता रखा है कि बहुत से राजाज ने जो है ट्राई किया था। क्यों ट्राई किया था? क्योंकि वो चाहते थे कि ये संगा वाला जो प्रोसेस है या जो संगा वाली जो चीज है वो हट जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसमें एक हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमने जब पढ़ा था कि वज्जी पे एक अटैक होता है, तो वो वज्जी पे अटैक कौन करता है, तो इस अटैक के बारे में भी हमें एक दिगा निकाया नाम की बुक है जो बुद्धिस्ट बुक है, उसमें हमें जानने को मिला, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कौन सी बुक थी वो, दिगा निकाया, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक। यानी कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वज्जी पे जो अटैक हुआ था, प्लस हमारी बुक में जो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो वो ऐसे ही नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसके कुछ सोर्सेज हमें मिले थे, तो वो जो सोर्सेज है यानी कि उस अटैक के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो कहाँ से मिली थी, इस दिगा निकाया नाम की बुक में मिली थी, जो कि फेमस बुद्धिस्ट बुक है, ठीक है। विच कंटेन सम स्पीचेस ऑफ बुद्धा, जिसमें बुद्धा की भी कुछ उन्होंने कुछ बातें बोली है, कुछ स्पीचेस हैं, ठीक है, उस वो भी है उसमें। और ये बुक जो है कब लिखी गई थी, 2300 साल पहले लिखी गई थी, ठीक है। तो उसमें जो है हमें ये देखने को मिला था कि वज्जी पे जो है अटैक करने की कोशिश करी थी। तो अटैक करने की कोशिश किसने करी थी? अजात शत्रु ने। हमने अजात शत्रु पढ़ा था, अजात शत्रु एंड बिंबिसारा, हमने कौन से रूलर थे वो मगधा के रूलर्स थे, हमने पढ़े थे। मगधा में दो इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर्स थे, एक तो बिंबिसारा एंड अजात शत्रु, और एक जो था वो कौन था, महापद्मा नंदा। बट यहाँ पे जो वज्जी में अटैक किया था वो किसने अटैक करने की कोशिश करी थी? अजात शत्रु ने अटैक करने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो आप देखिए ये भी एक महाजनपद का एक रूलर ही था जिसको पसंद नहीं आ रहा था कि वो संघा का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो जो है वज्जी पे अटैक करना चाहता था। तो अजात शत्रु वांट टू अटैक द वज्जी, ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वसाकारा टू बुद्धा। अब क्योंकि अजात शत्रु जो है अटैक करना चाहता था वज्जी पे, तो उसने क्या किया, अपने मिनिस्टर, अब उनके मिनिस्टर का क्या नाम है, वसाकारा, उसको एक बुद्धा के पास भेजा। अब अजात शत्रु ने बुद्धा के पास अपने मिनिस्टर को क्यों पूछ भेजा? उसने अपने मिनिस्टर को बुद्धा से जो है एडवाइस लेने के लिए भेजा। क्यों? अजात शत्रु, क्योंकि अजात शत्रु जो है वो बुद्धिज्म वाला जो है रिलीजन फॉलो करता था, ठीक है। तो वहीं से यहाँ जो है हमारा बुद्धिज्म एंड महावीरा का फ्लरिश हुआ था रिलीजन। तो अजात शत्रु जो था वो बुद्धा को मानते थे, ठीक है। तो अजात शत्रु ने क्या किया, अपने मिनिस्टर को भेजा बुद्धा से एडवाइस लेने के लिए, राय लेने के लिए इस मैटर पे कि क्या मैं वज्जी पे हमला करूं कि नहीं करूं, ठीक है। फिर बुद्धा सामने से उसके मिनिस्टर से क्वेश्चन करता है। द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वजीज मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबली। तो वो बुद्धा का क्वेश्चन था कि उसके मिनिस्टर वसाकारा से कि अभी भी क्या वो जो वज्जी के जो लोग हैं वो असेंबली करते हैं या मीटिंग करते हैं या डिस्कशन करते हैं क्या, है ना। उसने ऐसा क्यों पूछा, क्या रीजन था? तो उसने क्या बोला वसाकारा ने कि यस वो लोग अभी भी मीटिंग करते हैं, ये जो है इनका चलता रहता है, ठीक है। अब ये जो मीटिंग है उसमें ये लोग क्या करते हैं, तो हमें बताया है कि वो उसने जो है बुद्धा ने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा एंड उसके बेस पे उसने क्या डिसीजन लिया बुद्धा ने। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको सुन के बुद्धा ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं तुम्हें अभी अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी जो है अच्छा टाइम नहीं है। तो ये कुछ उस असेंबली में जो डिस्कशन होते थे, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको सुन के, यानी कि जिसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे
ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक थे, इसको जान के जो है बुद्धा ने मना कर दिया कि नहीं, अजातशत्रु को जो है वहां पे अटैक नहीं करना चाहिए। तो अब ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी? सिर्फ असेंबली ही तो होती थी, मीटिंग ही तो होती थी, तो उसमें भी बहुत कुछ चीजें थी कि दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली, कि पब्लिक के साथ मीटिंग्स होती थी, उसमें डिस्कशन होता था। ठीक है। देन वो लोग एक दूसरे से मिलते थे और डिस्कशन करते थे। अब बाकी के महाजनपद में तो क्या था, राजा इतना डिस्कशन नहीं करता था, उसने जो बोल दिया वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है। दे फॉलोड एस्टेब्लिश रूल्स। यहाँ के जो लोग थे वो अपने इस गवर्नमेंट से, अपना इस प्रोसेस से इतना खुश थे कि वो लोग उनके अच्छे से सारे रूल्स फॉलो करते थे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे, सपोर्ट करते थे और सारी बातें सुनते थे एक दूसरे की। ठीक है। वज्जी वुमेन आर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड। यहाँ की जो वुमेन्स हैं, इनको ना ही अपने अंडर में, जैसे लड़ाई करने पे हमने पढ़ा था कि मेंस एंड वुमेन्स को दास और दासीज बना दिया जाता है। तो यहाँ की जो वुमेन्स थी वो फ्री थी। ठीक है। उनको कोई फोर्स और कुछ उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं की जाती थी। देन चैत्यस एंड लोकल श्राइन्स। अब लोकल श्राइन्स मींस बिल्डिंग्स वगैरह और शेल्टर्स वगैरह भी वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेज। तो शेल्टर्स वगैरह भी जो है बोथ टाउन्स एंड विलेज में बनाए गए थे, बनाए जाते थे, ताकि जो है लोग अच्छे से रह सकें। ठीक है। देन वाइस सेंट हु फॉलो डिफरेंट बिलीफ वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। ठीक है। यहाँ पे जो सेंट है वो आराम से, जो भले ही चाहे कोई भी कास्ट या कोई भी रिलीजन पे बिलीव करता हो, वो यहाँ पे उनका मोस्ट वेलकम है। वो आराम से यहाँ पे विद रिस्पेक्ट के साथ आ सकते हैं, बिना कोई प्रॉब्लम के यहाँ पे विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ वो एंटर कर सकते हैं। प्लस जब उनका मन करे वो कंट्री को फ्रीली लीव कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये कुछ वहां की सिग्निफिकेंस है, ये आप मानो कि वज्जी की कुछ स्ट्रेंथ थी। ठीक है। ये उनकी स्ट्रेंथ थी कि इस वजह से यहाँ पे लोग खुश थे। ठीक है। और इसलिए जो है जो बुद्धा है उसने वहां पे अवसाकारा, जो उनके मिनिस्टर भेजे थे अजात शत्रु ने, उनको मना कर दिया था कि नहीं, आप जो है वहां पे अटैक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सब इनकी स्ट्रेंथ है, सब मिलके काम करते हैं, सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रह के काम करते हैं। ठीक है। सो दीज वर सम स्ट्रेंथ्स ऑफ वज्जी। ये वज्जीज की कुछ स्ट्रेंथ थी जो हमें देखने को मिली। इस वजह से क्या हुआ, ये जो संघा वाला जो गवर्नमेंट है, वो यानी कि जो डेमोक्रेसी जो हमें अलग सी गवर्नमेंट देखने को मिली, वो बहुत ज्यादा टाइम तक चली। ठीक है। तो आप मान लो कुछ 1000-1500 साल तक ये इतनी ज्यादा लंबी चली। उसके बाद कहीं जाके वो गना और संगा वाला जो गवर्नमेंट का जो था, वो कहीं जाके एकदम 1500 साल पहले ही आप मानो खत्म हुआ है। ठीक है। तो वो भी खत्म कैसे हुआ? क्योंकि उसके बाद क्या हो गया था, गुप्ता रूलर्स आ गए थे। तो ये जो गुप्ता रूलर्स आए थे, ये जब ये गना और संगा पे इन्होंने जब कॉन्कर किया था, जब जीता था, तो ये किसकी वजह से हुआ था? ये गुप्ता रूलर्स की वजह से ही हुआ था, वरना उससे पहले तो बहुत सारे महाजनपद आ गए थे, किसी से कुछ नहीं हुआ। ठीक है। सो ये कुछ स्ट्रेंथ्स थी जो वज्जी को उस टाइम आपस में जोड़े रखती थी वहां के लोगों को, और उसको एक पावरफुल महाजनपद बनाती थी। ठीक है। So that's it. Our chapter is completed.